अगर टेररिज्म ख़त्म हुआ होता तो अभी पार्लियामेंट में कहा गया कि 370 ख़त्म होगा तो टेररिज्म ख़त्म होगा। अभी इससे पहले भी बीजेपी ने बार बार दोहराया कि 370 एक वजह है अलगाववाद का, एक्सट्रीमिज़म का। तो एक सवाल उनसे आज सरकार उनके पास है ना, आज दिल्ली का ही हुक्म चलता है, कागज़ की पर्ची वहाँ से आती है। सिविलियन किलिंग्स क्यों हुई, ये जो अटैक्स क्यों हुए, ये जो अभी पुंछ में हुआ क्यों हुआ, बताइए ना, उनसे सवाल कर लो। मैं शहरियों से अपील करना चाहता हूँ, सवाल करो। आज दुनिया भर की तरह जम्मू और कश्मीर में देश भर में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है और इस दिन कई सारी जो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज़ हैं वो लगातार सवाल भी पूछ रही हैं सरकार से कि लगातार जो जम्मू और कश्मीर के लोग उनसे पूछते आए हैं उस पर वो जवाब दें। और कुछ दिन पहले हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, अफस्पा को लेकर एक बड़ी मांग उठी है कि ये एक्ट जो है वो हटाया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में भी सन 1990 से लगातार जम्मू और कश्मीर में ये जो कानून है वो नाफिज है और लगातार उसके तहत इसके खिलाफ जो है मांग भी उठती रही है। और सीपीआईएम के नेता एम.वाई. तारगामी साहब ने कई बार इसके खिलाफ जो है बात की है, एक बार फिर से उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। सर, किस तरह से आज नॉर्थ ईस्ट से एक बार फिर से अफस्पा के खिलाफ आवाज़ उठी है, जम्मू और कश्मीर में आप क्या समझते हैं कि क्या इसका फ़ायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को हुआ है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई? मैं एक चीज़ फिर दोहराना चाहूँगा कि आम शहरियों को मारकर टेररिज्म ख़त्म होता नहीं है, टेररिज्म बढ़ जाता है। टेररिज्म के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह वो है आवाम में, जनता में नाराज़गी, महरूमी का एहसास। और अगर उसका इलाज ना हो, और उसका इलाज गोली से नहीं किया जा सकता, ये तजुर्बा है पूरी दुनिया का, ये तजुर्बा है हमारे देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट का और जम्मू कश्मीर का। आज हमें बताइए क्या कहना है सरकार का, जो 14 मासूम शहरी मारे गए, वो इतनी मांग कर लेंगे ना कि उनको सज़ा दे दो जिन्होंने ऐसा किया। ऐसी कई वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी, आज नागालैंड में हुआ, मणिपुर में हुआ, बाकी जगहों पर हुए, कई वारदातें ऐसी हुई है, होती रही है। तजुर्बा क्या बता रहा है? तजुर्बा यही बता रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर आप कानून से ऊपर जाने की इजाज़त देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम से बाहर काम करने के लिए और इख्तियारात देंगे, उससे नतीजे अच्छे निकलते नहीं है। अगर टेररिज्म ख़त्म हुआ होता तो अभी पार्लियामेंट में कहा गया कि 370 ख़त्म होगा तो टेररिज्म ख़त्म होगा। अभी इससे पहले भी बीजेपी ने बार बार दोहराया कि 370 एक वजह है अलगाववाद का, एक्सट्रीमिज़म का। तो एक सवाल उनसे आज सरकार उनके पास है ना, आज दिल्ली का ही हुक्म चलता है, कागज़ की पर्ची वहाँ से आती है। बिल्कुल। सिविलियन किलिंग्स क्यों हुई, ये जो अटैक्स क्यों हुए, ये जो अभी पुंछ में हुआ क्यों हुआ, बताइए ना, उनसे सवाल कर लो। मैं शहरियों से अपील करना चाहता हूँ, सवाल करो। इसी से मुल्क मजबूत होगा। आपकी खामोशी से, आपके न कहने से, अनकंसर्न रहने से सरकार को लगता है कि जैसे वो दिन को रात कहे, जनता मानने के लिए तैयार है। बट सर यहाँ तो इस वजह से मेरी अपील है, अभी यूएपीए ने 2004 में एक कमीशन बना दिया, हेडेड बाय जस्टिस रेड्डी। उन्होंने, वो जस्टिस रहे हैं, उन्होंने सिफारिश की है कि इस कानून की ज़रूरत नहीं, अफसा की ज़रूरत नहीं, इससे खराबी पैदा हुई है। ये सिर्फ तारिगामी नहीं कहता है, सिविल सोसाइटी ने, कई मोतबर
जो हमारे पर्सनालिटीज़ है हमारे मुल्क में, कानून के मुहाफिज भी रहे हैं, इवन आर्मड फोर्सेस में भी रहे हैं, उनका मानना है कि ऐसा कानून जिससे किसी को और ज़्यादा इख्तियारात मिले मनमानी करने के, गलत इस्तेमाल के, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ये फिर दोहराना चाहूँगा, 50 केसेस की सिफारिश की है कई रियासती सरकारों ने जम्मू कश्मीर में कि भाई इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने कानून के दायरे से बाहर काम किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजाज़त ही नहीं दी। मैं आज की बात नहीं करता हूँ, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है एक शहरी को अगर आप आइन के चौकट्टे के अंदर उसको अधिकार दे। अगर आप खुद वायलेटर बने वो भी कानून के आड़ में, उससे अमन कायम नहीं होगा, उससे नाराज़गी, बेज़ाब्तगी और बढ़ जाएगी। बट सरकार ने कहीं ना कहीं, अगर बात करें, आपने नागालैंड की बात की या फिर जम्मू कश्मीर में हैदरपुरा का एनकाउंटर हुआ, शोपियान का हुआ, हर किसी में सरकार ने कहा कि हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई है। शोपियान एनकाउंटर में पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हुई और सज़ा भी हुई। सज़ा अभी हुई नहीं ना, मैं अभी पूरा केस जो है वो दर्ज जरूर केस है। मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे CITU ने, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के जनरल सेक्रेटरी है ओम प्रकाश, उन्होंने पिटीशन दायर की है ह्यूमन राइट्स कमीशन में। आज तक पता भी नहीं है उसका क्या बना। ये कमीशन का हाल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स कमीशन था, वो भी हटा दिया 370 के साथ। अरे साहब, इस तरफ भी देख लो। ये भी क्या हकीकत नहीं है जो मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पथरी बल का सानिया है। अरे वहाँ जाओ, उनके लवाहिकीन से वो आज भी यही कह रहे हैं हमें, और उनके आंसू बता रहे हैं कि हमें बता लो किस जुर्म में मारा गया, क्या हम दहशतगर्द थे हमारे लवाहिकीन? जवाब क्या मिलेगा? साहब, वर्दी पहनी है किसी ने, उसको भी आइन के अंदर सरकार ने आइन का हलफ उठाया है। बड़े लोग भी उठाते हैं, छोटे मुलाजिम भी उठाते हैं। हम तो ये कहते हैं इसी आइन के चौकट्टे में काम करो। यही तो मुतालबा है हमारा। इससे बाहर जाकर और सख्तगीर कानून बनाकर, अब UAPA मुझे बताइए, ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ ये जो UNO के हाई कमिश्नर ने बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अरेस्ट्स हुए हैं UAPA के जम्मू कश्मीर में। क्यों? कोई जेल बचा है आप? तो टेररिज्म रुका है? ये सवाल कर लीजिए ना इनसे। ना, टेररिज्म रुक जाएगा तब जब आप आवाम में एतमाद पैदा कर लेंगे, आवाम को जीतने की कोशिश कर लेंगे, तब जाकर आइसोलेट होंगे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, तब जाकर वो अनासिर जो हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। ऐसे कानून से उनको हौसला ही मिलता है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन नाराज़ हो जाती है। तो इस वजह से मुख्तसर तौर पर काले क़वानीन से हमारे मुल्क का दिफा हो नहीं सकता। बट आपको नहीं लगता कि अफस्पा कहीं ना कहीं अभी भी तो लगातार जिस तरह से अफस्पा के ख़िलाफ़ एक मांग नॉर्थ ईस्ट से उठ रही, उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर से भी लगातार इसकी मांग उठ रही है कि अफस्पा के जो कानून है उसे कहीं ना कहीं हटाया जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन। अब देखना ये होगा कि सरकार आने वाले दिनों पर इस पर क्या इक़दाम लेती है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।